हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जो हिंदी के महत्वपूर्ण संधि से संबंधित क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। और ये संधि के लगभग 150 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सिर्फ वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कुछ संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि वीरा दायरे का संधि विच्छेद बताइए। किसका? वीरा दायरे का जो है वो संधि विच्छेद हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वीरधन औदार्य, दूसरा है वीरधन उदार्थ, तीसरा है वीरधन दार्य या फिर चौथा है वीरोधन उदार्थ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, वीरधन औदार्य जो है ये विरोध दायरे का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। जो पवन शब्द है इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या पधन वन होगा, पौधन अन होगा या फिर पोधन अन होगा या फिर पौधन न होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोधन अन बराबर हो जाएगा आपका पवन। ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा पवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है? तो क्या सिंधूर्मी में है, भारतेंदु में, फिर नागेश्वर में या फिर लौशर्वी में है? तो किस में है इसमें गुण संधि? तो गुण संधि किस में है? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भारतेंदु में। भारतेंदु में जो है गुण संधि है। जिसमें ऊपर एक मात्रा होगी उसमें गुण संधि होगी और जिसमें दो होंगी उसमें आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला है महाधन उदय का संधि कौन सी होगी? मतलब जो महाधन उदय संधि विच्छेद है उसका शब्द क्या होगा? तो क्या महोदय होगा, ये महोदय होगा या फिर महोदय होगा या फिर आपका महोदय होगा? तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सेम है। तो चाहे पहला लगा दीजिए आप, चाहे तीसरा लगा दीजिए, ये दोनों ही महोदय बन जाएंगे। महाधन उदय का जो है महाधन उदय का शब्द क्या है? महोदय। महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि महेंद्र में कौन सी संधि है? तो क्या यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या फिर वृद्धि संधि है? तो हमने आपसे बताया था कि जिसमें ऊपर एक मात्रा सिर्फ लगी हो उसमें क्या होगा? गुण संधि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि हो जाएगा। अब कह रहा है एकाएक में कौन सी संधि है? तो एकाएक में क्या वृद्धि संधि है, क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है या फिर अयादि संधि है? तो एकाएक में क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, क्योंकि हमने आपको बताया था दो मात्राएं ऊपर होंगी तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। तो ऑप्शन ए फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ग्रीस में कौन सी संधि है? क्या गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यण संधि है? तो ग्रीस में कैसी संधि होगी? इसमें होगी आपकी दीर्घ संधि। ग्रीस में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रत्यार्पण में जो है ये इसका संधि विच्छेद क्या है? तो क्या प्रतिधन अर्पण है या फिर प्रतिधन अर्पण है या फिर प्रत्यधन अर्पण है या फिर प्रत्युधन अर्पण है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, प्रतिधन अर्पण बराबर हो जाएगा आपका प्रत्यार्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? जो सच्चिदानंद शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या सत धन चित धन आनंद होगा या फिर सच्चिधन आनंद होगा या फिर सचित धन आनंद होगा या फिर सत धन चित धन दानंदन होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परिधन छेद होगा या फिर परधन छेद होगा या फिर परिच्छेदन छेद होगा या फिर परधन छेद होगा? तो परिच्छेद का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परिधन छेद हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विप जल्लाल का में कौन सी संधि है? तो विप जल्लाल में कौन सी संधि होगी? क्या व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या वृद्धि संधि या फिर गुण संधि? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में वाग्दन ईश की संधि है? तो क्या वागीश में है, वागीश में है, फिर वागीश में है, फिर वागीश में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वाग्धन ईश का संधि शब्द कौन सा होगा? संधि विच्छेद जो दिया है वाग्धन ईश, इसका शब्द कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका वागीश, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, उल्लास में कौन सी संधि है? तो उल्लास में क्या विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है, फिर दीर्घ संधि है? तो उल्लास में जो संधि होगी वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। उल्लास में कैसी संधि होगी? सॉरी,
उल्लास में आपका व्यंजन संधि होगी। उल्लास में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। सेकंड जवाब इस जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है तन्मय का संधि विच्छेद क्या है? तो तन धन मय होगा या फिर तम धन आय होगा या फिर तद्वन मय होगा या फिर अनधन अमय होगा। तो जो तन्मय है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तद्धनमय। ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की संधि सही है? तो किस शब्द की है? क्या स्त्री धन उचित की स्त्रियोचित हो जाएगा या फिर नदी धन अर्पण बराबर नद्यार्पण हो जाएगा या फिर एक धन एक बराबर एकाएक हो जाएगा या फिर प्रतिधन अनुमति प्रत्यनुमति हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सही जवाब ये हो जाएगा प्रतिधन अनुमति बराबर पितृनुमति हो जाएगा। ये आपका संधि विच्छेद और शब्द का सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की संधि सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले देखना सही कौन कौन से हैं। सतधन धर्म बराबर क्या सद्धर्म हो जाएगा, फिर सतधन नारी बराबर जो है सतधन नारी बराबर सारी हो जाएगा, फिर महाधन उदय बराबर महोदय हो जाएगा, या फिर वर्षाधन उदय बराबर वर्षाधन ऋतु बराबर वर्ष ऋतु हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से तीन सही हैं सबसे पहले हमें जांच लेना है। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? आपका ये जो पहला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। इसमें पूछा नहीं तो हमें नहीं का छांटना है, इसलिए ये आपका करेक्ट है। महाधन उदय बराबर महोदय होता है, वर्षाधन ऋतु बराबर वर्ष ऋतु होता है, लेकिन सतधन नारी बराबर सारी नहीं होता है। तो इसलिए आपका इस जिसमें नहीं पूछा निगेटिव गलत पूछा गया है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि इनमें से कौन सी संधि सही नहीं है। तो यहाँ पर भी पूछा है कौन सी संधि सही नहीं है। तो क्या अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश होता है नहीं होता, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत होता है नहीं होता, अधिधन अधीन बराबर अध्ययन जो अध्याधीन होता है नहीं होता, या फिर अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी होता है कि नहीं होता है। इसमें आपको करेक्ट पहले छांट लेना, तो गलत वाला वैसे भी सामने आ ही जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अतिधन आदेश बराबर अध्यादेश होता है, और आपका जो अभिधन आगत होता है इसमें भी अभ्यागत हो जाएगा। अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी होता है, लेकिन अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन नहीं होता, इसलिए आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर करा किस शब्द की संधि गलत है। किस शब्द की संधि गलत है। तो इसमें भी गलत निकालना है। क्या अंतधन एवं अतएव होता है, या फिर ममधन इतर बराबर ममेतर होता है, या फिर अचधन ओहिनी बराबर छौणी होता है नहीं होता, नवधन ऊढ़ा बराबर नवीड़ा होता है या नहीं होता है। तो इसमें हमको सही वाले पहले छांट लेना है, तो गलत वाला सामने आ ही जाएगा। तो इसमें सही कौन कौन से हैं? इसमें आपका अतःधन एव बराबर अतएव होता है, ये भी सही है। ममधन इतर बराबर ममेतर होता है, ये भी सही है। अच्छधन ओढ़ी बराबर अच्छौड़ी होता है, ये भी सही है, लेकिन नवधन ऊढ़ा बराबर नवीड़ा नहीं होता, इसलिए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि जो यहाँ पे शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद पूछा है। क्या इतधन आदि होता है, इतधन आदि होता है, या फिर इत्यधन आदि होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इतधन आदि बराबर हो जाएगा आपका इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो क्या महर्षि या फिर पावक है, फिर अभ्युदय या फिर मतैक्य है। तो इसमें पूछा क्या गुण संधि का। तो गुण संधि का सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? महर्षि जो होता है ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो क्या अभिधन सेक होगा, फिर अभिधन सेक यानी सिंचना होता है इसका सेक का अर्थ मतलब, या फिर अभिधन सेक, या फिर अभिधन सेक है ये, या फिर अभिधन सेक। तो इसमें सही जवाब क्या है? अभिषेक का संधि विच्छेद इसमें पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड अभिधन सेक, ये हो जाएगा आपका अभिषेक। अगला प्रश्न है सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जो सज्जन शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्या सतजन सजधन जन होगा, या फिर सतधन जन होगा, या फिर सतधन जन होगा, या फिर आपका सधन जाधन जन होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सज्जन का जो है संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका सतधन जन बराबर हो जाएगा आपका सज्जन। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जो यशोदा शब्द है इसका जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यशोधन दा हो जाएगा, यशधन अदा हो जाएगा, फिर यशोधन यदा हो जाएगा, या फिर यशाधन दा हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा इसमें सही है? तो जो यशोदा का संधि विच्छेद है वो यशादन दा, ये वाला सही है इसमें। नेक्स्ट है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या मनोधन योग होगा, या फिर मनाधन योग होगा, या फिर मनाधन आयोग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सेकंड, मनाधन योग बराबर हो जाएगा मनोयोग। मनाधन योग बराबर क्या हो जाएगा आपका? मनोयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? जो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या नमाधन स्ते होगा, या फिर नमधन स्ते होगा, या फिर नमाधन ते होगा, या फिर नमाधन स्ते होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें आपका? थर्ड सही हो जाएगा, नमाधन ते बराबर हो जाएगा आपका नमस्ते। अगला क्वेश्चन, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जो परमार्थ ये शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या दीर्घ हो जाएगा? संधि कौन सी इसमें पूछा है? संधि कौन सी? क्या दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या फिर गुण संधि? तो परमार्थ में होगा आपका दीर्घ संधि। नेक्स्ट है नयन शब्द का जो है नयन शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो नधन ना होगा, फिर निधन अयन होगा, या फिर नधन अयन होगा, या फिर निधन अन होगा? तो नयन का जो है हमें इसका संधि विच्छेद बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका निधन अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे पूछा गया है, ये आपका संधि विच्छेद दिया गया है। साधन वाधन आधन ताधन आधन ना धन ता धन रा धन आधन या धन आ। इस मेल से शब्द का जो कौन सा शब्द बनाना है ये बताना है कि कौन सा शब्द का यह संधि विच्छेद है। ये जो संधि विच्छेद दिया गया है ये आपके इनमें से किस शब्द का है? क्या स्वतंत्रता का है, फिर स्वतंत्र का है, या फिर स्वातंत्र का है, या फिर स्वतंत्र्य का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताएं। सही जवाब हो जाएगा आपका स्वतंत्र का है, ऑप्शन फोर्थ। इसका जो है ये संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाग्जाल जो ये शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाग्धन जाल, या फिर वाग्धन जाल, या फिर वाग्धन जाल? तो वाग्जाल का जो संधि विच्छेद होगा वो जाएगा आपका वाग्धन जाल बराबर वाग्जाल। अगला प्रश्न होगा, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या अनुधन आय होगा, अनुधन आय होगा, अनुधन आय होगा, या फिर अनुधन आय होगा? तो अन्वय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अनुधन आय। अनुधन आय बराबर हो जाएगा आपका अवन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? कौन सी संधि पूछा है? गुण संधि किस में है? क्या हिमालय में है, इत्यादि में है, तल्लीन में, फिर देवेंद्र में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका इसमें? आपका देवेंद्र में जो है आपका गुण संधि है। देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था एक मात्रा ऊपर होगी, तो इसमें दोनों में एक ही एक मात्रा ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि पुमदन तो का संधि क्या होगी? इसमें से ये जो संधि विच्छेद दिया है किस शब्द का है पूछा है? तो क्या पुमत्व का है, फिर पुरमत्व का है, या फिर पुमत्व का है, या फिर पुष्मत्व का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सेकंड इसका ऑप्शन होगा पुंसत्व जो है इसका संधि विच्छेद का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचामत्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पंचामत्य जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पंचधन अमृत होगा, फिर पंचान धन अमृत होगा, या फिर पंचधन अमृत होगा, या फिर पाँच धन अमृत होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। सही ऑप्शन होगा थर्ड, पंचधन अमृत बराबर हो जाएगा पंचामृत। पंचधन अमृत बराबर क्या हो जाएगा? पंचामृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानंद का संधि विच्छेद आपको बताना है। दशानंद 10 धन आनंद, 10 धन आनंद, या फिर दशन धन आनंद, या फिर 10 धन आनंद? तो दशानंद का संधि विच्छेद आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका 10 धन आनंद बराबर हो जाएगा आपका दशानंद। 10 धन आनंद बराबर दशानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुषारधन आपात में कौन सी संधि होगी? ये इसका शब्द जो तुषारधन आपात का जो शब्द है वो हो जाएगा तुषारापात। तो इसमें पूछा है कि संधि कौन सी? क्या व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गण संधि, या फिर वृद्धि संधि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन दीर्घ संधि। इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी तुषारापात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जो चिन्मय शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चिन्धनमय, चिद्धनमय,
चित्रधनमय या फिर चित्तधनमय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड चित्तधनमय हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वर संधि कौन सा है? स्वर संधि कौन सा है? ये शब्द जो दिए हैं ऑप्शन, इसमें स्वर संधि पूछा है कौन सी है? क्या तल्लीन में होगा, विच्छेद में होगा, सरचंद्र में होगा या फिर दीक्षांत में होगा? तो इसमें स्वर संधि किस शब्द में ये पूछा गया है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? ये होगा दीक्षांत में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है, तो किस में है? संधि और समास किस में है? क्या दिन रात में है, पंचवटी में है, चंद्रमुखी में है, फिर रामानुज में है? तो एक पद में इसमें से एक शब्द है जिसमें से संधि और समास उसमें दोनों है, तो किस में है? सही जवाब हो जाएगा आपका रामानुज। रामानुज में जो है उसमें संधि और समास दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैत्य धन आरि बराबर दैत्यारी, ये जो है किसका एक उदाहरण है? क्या व्यंजन संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, विसर्ग का है, या फिर इसमें से कोई नहीं? यह दिया है इसमें उक्त कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये स्वर संधि हो जाएगा। दैत्यार्य का जो है उदाहरण किसका है? स्वर संधि का है। अगला प्रश्न है, काधन अपी, काधन अपी का जो संधि शब्द है वो क्या है? कपी है, कपी है, या फिर करपी है, या फिर यह कपीय है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन फोर्थ कपीप। कपीप जो है ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। काधन अपिका, काधन अपिका संधि विच्छेद फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिधन आरोपण, प्रतिधन आरोपण की संधि क्या होगी? क्या प्रत्यारोपण हो शब्द होगा, फिर प्रतिरोपण होगा, या फिर प्रत्यारोपण होगा, या फिर प्रत्यय आरोपण होगा? तो प्रतिधन आरोपण में कौन सा इसमें शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका प्रत्यारोपण, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ए आए ओ आओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः जो है क्रमशः आए आयु 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 आओ आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो यह संधि कौन सी होगी? क्या दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी, या फिर गुण संधि हो जाएगी, या फिर वृद्धि, या फिर अयादि? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्ट कृति शब्द का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या दुष्धन प्रकृति होगा, या फिर दुधन प्रकृति होगा, या फिर आपका दुर्धन प्रकृति होगा, या फिर आपका दुष्प्रधन कृति होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जो का दुधन प्रकृति, या आपका दुष्प्रकृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उच्छित शब्द का विच्छेद क्या होगा? उच्छित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या उत्दन छित होगा, या फिर उत्दन छित होगा, या फिर उत्दन शिष्ट होगा, या फिर उत्दन शिष्ट होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन उत्दन शिष्ट बराबर उत्तिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन शब्द का उदाहरण क्या है? व्यंजन संधि जो है व्यंजन संधि है, इसका उदाहरण कौन सा है? क्या उद्धत है, परमौषध है, दुरुपयोग है, दुरुपयोग, या फिर तपोवन? तो व्यंजन संधि जो संधि है किस शब्द में है? यह है उद्धत में, उद्धत में जो है व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, कह रहा है गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या महर्षि, पावक, या अभियुक्त, या फिर मतायज्ञ? तो गुण संधि किस में होगी? तो ये होगा महर्षि में, महर्षि में जो होगा ये गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने रहे, हरिश्चंद्र, या फिर हरीशचंद्र, या फिर हरीश चंद्र, या फिर दिनेश चंद्र? तो ये चारों शब्द अलग अलग है। इसमें पूछ रहा है विसर्ग संधि किस में है? ये हो जाएगा आपका हरीशचंद्र में, हरिधन चंद्र, तो हो जाएगा आपका हरीशचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हो जाएगा सतधन चित्तधन आनंद, ये हमने आपको इसके ऊपर करवा दिया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत संधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगत, स्वधन गत, या फिर स्वधन आगत, या फिर स्वधन गत? तो क्या सही जवाब हो जाएगा? सुधन आगत हो जाएगा बराबर स्वागत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद, ये भी रिपीटिव क्वेश्चन हो गया है आज का। क्या पोधन अन हो जाएगा? पधन वन होगा, फिर पौधन न होगा, फिर पौधन अन होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? पोधन अन बराबर हो जाएगा आपका पवन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर धन उचित। वीर धन उचित का जो है संधि विच्छेद शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या वीरचित होगा या फिर वीर उचित होगा या फिर वीरोचित होगा या फिर वीरुचित होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन वीरधन चित बराबर हो जाएगा वीरधन उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशा धन दा का संधि, ये जो दिया है संधि विच्छेद दे रखा है, यशा धन दा का संधि शब्द क्या हो जाएगा? संधि संयुक्त शब्द कौन सा होगा? क्या यशोदा होगा या फिर यशोदा होगा या फिर यशोदा होगा या फिर यशदा होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यशोदा। यशा धन दा बराबर हो जाएगा आपका यशोदा। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या भास्कर है, सुरेश है, विद्यार्थी है, फिर इत्यादि है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा, सही जवाब भास्कर होगा। भास्कर में विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या नरेंद्र है, एकाएक है, आपका पथ्योस है या फिर नयन है? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्रत्योस। दीर्घ संधि किसमें है? प्रत्योस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगेश्वर शब्द में संधि कौन सी है? जो गंगेश्वर शब्द है इसमें संधि कौन सी है? क्या गुण संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, फिर दीर्घ संधि है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि। गंगेश में गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदैव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद सदधन एव, सदाधन एव धन और या फिर सदधन एव। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा सदाधन एव। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। हम टाइम में इसलिए आपको देते हैं क्योंकि आप भी अपना जवाब टिक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो क्या दुर्जन है, विद्यार्थी है, पावका है या फिर एकाएक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? एकाएक। वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वो एकाएक है, एकाएक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? क्या अत्यधिक नहीं है, यपदि नहीं है, प्रत्येक नहीं है, फिर तथैव नहीं है? तो यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये पूछा गया। ऑप्शन क्या होगा? तथैव। तथैव में कौन सी संधि होगी? अब ये बताओ अगर इसमें यण संधि नहीं है तो इसमें संधि कौन सी है? नीचे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है यण संधि का उदाहरण कौन सा है? यण संधि का उदाहरण कौन सा? क्या व्यर्थ है, एकाएक है, भवन है, फिर हिमालय है? सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यर्थ। यण संधि का जो उदाहरण है वो व्यर्थ है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कह रहा है कि अनविथि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्या अनुधन विथ है या फिर अनुधन इत है या फिर अनुधन विथ है या फिर अनुधन इत है? तो अनविथ शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अनुधन इत, अन्युति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेदन अन संधि का जो है शब्द क्या सा होगा? चेदन अन जो है ये लिखा हुआ है, इसमें चयन हो जाएगा, चयन हो जाएगा, चयन या फिर चयन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? चयन हो जाएगा। चेदन अन बराबर हो जाएगा चयन। अगला प्रश्न है नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक शब्द का जो संधि विच्छेद क्या? नेधन यक हो जाएगा, नेधन अक हो जाएगा, नयधन अक हो जाएगा, फिर नयधन आक हो जाएगा? तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा नयधन अक। नयधन अक बराबर हो जाएगा आपका नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौधन इत्र, पविधन इत्र या पौधन अत्र या फिर पौधन इत्र? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गवाच्य शब्द में इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गवाच्य शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या गौधन अच होगा या फिर गौधन अच्छी होगा या फिर गौ अच होगा या फिर गवाधन अच होगा? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गौधन अच या फिर गोधन अच, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नाविक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या नौधन इक होगा, नौधन अक होगा या फिर नौधन इक होगा या फिर नौधन इक होगा? एक। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नौधन इक बराबर हो जाएगा आपका नाविक। नेक्स्ट है
जगत गुरु, जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत धन गुरु हो जाएगा, या फिर जगत धन गुरु हो जाएगा, या फिर आपका जग धन गुरु हो जाएगा, या फिर जगत धन गुरु हो जाएगा। तो जगत गुरु का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका जगत धन गुरु बराबर हो जाएगा जदगुरु। अगला प्रश्न है 29 शब्द जो है सॉरी उन्नति, उन्नति का जो शब्द संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उतधन नति होगा, या फिर उतधन नति होगा, या फिर उतधन नति, या फिर उनधन नति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उन्नति शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ये हो जाएगा उतधन नति बराबर हो जाएगा आपका उन्नति। नेक्स्ट है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन 1 है, फर्स्ट है करत धन धन ज्वल, या फिर उतधन ज्वल, या फिर उताधन ज्वल, या फिर उधन ज्वल। तो उज्ज्वल का जो है आपका संधि विच्छेद बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका उतधन ज्वल बराबर हो जाएगा आपका उज्ज्वल। ऑप्शन सेकंड सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है उतधन श्रृंखल का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उतधन श्रृंखल का संधि विच्छेद शब्द क्या हो जाएगा? ये संधि विच्छेद जो दिया है इसका शब्द क्या हो जाएगा? क्या उतधन श्रृंखल होगा, या फिर उत्तरधन श्रृंखल उत्तर श्रृंखल होगा, या फिर उच्छल होगा, या फिर उन श्रृंखल होगा। तो 69 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा उत्तरधन। अगला प्रश्न है सम धन धी का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समधन धी। तो क्या समाधि होगा, या फिर समाधि होगा, या फिर संधि होगा, या फिर समधि होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका संधि। समधन धी होता है बराबर होता है आपका संधि। अगला प्रश्न है उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उदय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या उदधन अय, उदधन या फिर उदधन अय, या फिर उदधन या? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका उदधन अय बराबर हो जाएगा आपका उदय। अगला प्रश्न है शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या शतधन कर, समधन कर, संधन कर, या फिर समधन कर? तो शंकर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका समधन कर बराबर हो जाएगा आपका शंकर। अगला प्रश्न है अहमधन निशा शब्द का संधि विच्छेद जो शब्द है अहमधन निशा, इसका इस संधि विच्छेद का शब्द क्या होगा? क्या अहनी होगा, अहिनिश होगा, या फिर अहिनिश होगा, या फिर अहनिशी होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अहनिश। अहनिश ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या निर्धन रोग होगा, निर्धन रोग होगा, निधन रोग होगा, या फिर निधन रोग होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका निधन रोग बराबर हो जाएगा आपका निरोग। इसमें अगर संधि पूछता तो विसर्ग संधि हो जाता। नेक्स्ट है श्रेयस्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रेयस्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या श्रेयधन कर होगा, श्रेयधन स्कर होगा, फिर श्रेयधन कर होगा, फिर श्रेयधन यस्कर होगा? सही जवाब इसका क्या होगा? ये हो जाएगा श्रेयधन कर बराबर हो जाएगा श्रेयस्कर। नेक्स्ट है पयोधि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पयोधि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पयोधन धी, या फिर पैधन धी, फिर पयाधन धी, या फिर पैधन योधि? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन थर्ड पयाधन धी विसर्ग संधि पयोधि हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या दुर्धन गा होगा, फिर दुधन गा होगा, या फिर दुर्धन गा होगा, या फिर दुधन उर्ग होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा दुख धन गा बराबर होगा आपका दुर्ग। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें पूछा है कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण क्या दुष्कर होगा, सज्जन होगा, अन्वय होगा, फिर शावक होगा? तो विसर्ग संधि का इसमें उदाहरण पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका दुष्कर। दुष्कर दुष् धन कर हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ये विसर्ग संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना का संधि शब्द क्या है? पढ़ना धन लिखना, पढ़ना धन लिखना जो है यहाँ पे प्लस होगा। ये पढ़ना धन लिखना का संधि शब्द क्या हो गया? पढ़ना लिखना हो जाएगा, पढ़ा लिखा पढ़ी हो जाएगा, फिर लिख पढ़ हो जाएगा, फिर लिखना पढ़ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिखा पढ़ी। लिखना पढ़ना बराबर हो जाएगा आपका लिखा पढ़ी। अगला प्रश्न है कह रहे परीक्षा का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद परिधन इच्छा, परिधन ईच्छा, या फिर परिधन इच्छा, या फिर परिधन इच्छा?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिधन इच्छा हो जाएगा। परिधन इच्छा मतलब परीक्षा हो जाएगा। परीक्षा, परिधन इच्छा मतलब पराई की इच्छा या किसी अन्य की इच्छा, हो जाएगा परीक्षा का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है अधिधन ईक्षण शब्द का संधि क्या होगी? अधिधन ईक्षण जो ये संधि विच्छेद दे रखा है, इसका शब्द क्या होगा? क्या अधिक्षण होगा, फिर अधिक्षण होगा, या फिर अधीक्षण होगा, या फिर अध्यक्षण होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, अधीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है समधन न्यासी का संधि विच्छेद जो है समधन न्यासी, तो इसका शब्द क्या होगा? क्या ये होगा सन्यासी, या फिर ये सन्यासी हो गया, फिर सन्यासी हो गया, फिर सन्यासी हो, कौन सा हो इसमें करेक्ट होगा? ये पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, ये सन्यासी, ये वाला सही होगा। समधन न्यासी शब्द का जो है ये सन्यासी सही होगा। नेक्स्ट है नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नीरव जो है सही, तो निधन र होगा, फिर न धन रख होगा, या फिर निर्धन खा होगा, फिर निधन र होगा। तो नीरो जो नीरो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा गया, तो निधन र होगा बराबर नीरो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पनघट शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पन धन घाट, या फिर पानी धन घट, या फिर आपका पानी धन घाट हो गया, फिर पन धन घट, तो पनघट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन, पानी धन घाट होता है पनघट, पानी का जो घाट हो वही होता है पनघट। नेक्स्ट है गणेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गणेश शब्द का संधि विच्छेद गणधन ईश, गणधन एश, गणधन ईश, या फिर गणधन ईश। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा आपका 85 का फोर्थ ऑप्शन गणधन ईश सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्कृष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या उत्कृष्टता होगा, फिर उत्तधन कृष्ट होगा, फिर उत्तधन कृष्ट होगा, फिर उत्तधन कृष्ट होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा उत्कृष्ट धन ता बराबर हो जाएगा आपका उत्कृष्ट। अगला प्रश्न है मनःधन विकार, मनःधन विकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मन विकार, मनोविकार, मनोविकार, या फिर मनोविकार? इसमें आपका थर्ड और फोर्थ सेम ऑप्शन है, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों सही होंगे। थर्ड और फोर्थ जो है ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। मनःधन विकार बराबर हो जाएगा आपका मनोविकार। नेक्स्ट है सरोज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सरोज का संधि विच्छेद क्या? सरधन ओज, सरहधन जा, या फिर सरोधन जा, या फिर सहधन ओज? तो सरोज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका सहधन जा, सॉरी सरहधन जा बराबर हो जाएगा आपका सरोज। अगला प्रश्न है निम्न में से स्वर संधि का प्रकार कौन सा है? तो स्वर संधि का प्रकार क्या है? क्या गुण संधि? ये स्वर संधि का प्रकार क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि है, ये वृद्धि संधि है, फिर जो हो उपरोक्त सभी होंगे। तो स्वर संधि का प्रकार कौन सा है पूछा गया है। 89 का फोर्थ मतलब उपरोक्त सभी, स्वर संधि के सभी पार्ट हैं। स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है मेल में निर्मित संधि क्या कहलाती है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि, या फिर विसर्ग संधि? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ दीर्घ संधि। नेक्स्ट है मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। मूल्यांकन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है। मैं धन यांकन, मूल्यधन अंकन, या फिर मूलधन आंकन, या फिर मूल्यधन कन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा मूल्यधन अंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? सूर्यधन उदय सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्यधन उदय बराबर होता है सूर्योदय। तो पूछा है ये किस संधि का उदाहरण का? यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, या फिर वृद्धि संधि? सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड गुण संधि। एक जो है एक मात्रा ऊपर है एक मात्रा, इसलिए ये गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है आयाति संधि कौन सी है? आयाति संधि का उदाहरण कौन सा ये पूछा गया। क्या निधन अन बराबर नयन आयाति संधि है, फिर वन धन औषधि बराबर वनौषधि सही है आयाति संधि का उदाहरण है, या फिर तनुधन अंगित तंगी सही है, फिर अनुधन ईशा अन्विषा आयाति संधि है? कौन सी आयाति संधि है ये पूछा गया। तो निधन अन बराबर नयन ये होता है आयाति संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है व्यस्त का संधि विच्छेद क्या है? जो व्यस्त है इसका संधि विच्छेद क्या है? क्या विधन स्था होगा, फिर विधन अस्त होगा, फिर वादन अस्त होगा, फिर विधन ता होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब विधन अस्त बराबर व्यस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा जरा।
हाँ, जो है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या है, ऋधन वेद या फिर ऋगधन वेद या फिर ऋगधन वेद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 95 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, यह थर्ड, ऋगधन वेद बराबर हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ऋगधन वेद बराबर ऋग्वेद। नेक्स्ट, दो ध्वनियों को मेल को क्या कहते हैं, तो दो ध्वनियों का मेल का क्या उपसर्ग कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, फिर प्रत्यय कहते हैं। तो इसका तो काफ़ी आसान सवाल है, बता सकते हैं, संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के मेल को ही जो है संधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि जो होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, क्या दो प्रकार के, तीन प्रकार के, दो, चार, पाँच या तीन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तो काफ़ी आसान सवाल है, ये तीन प्रकार की होती है संधि, तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, वो पांच प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्वर्ग संधि जो स्वर संधि नहीं है कौन सी नहीं है, क्या जगदीश, पवित्र, नयना, विराम या फिर यद्यपि। तो किसमें जो है आपकी स्वर संधि पूछ रहा है, नहीं है, तो जगदीश में जो है जगत धन ईश बराबर जगदीश, इसमें स्वर संधि नहीं है, बाकी आपके ये तीनों में स्वर संधि है। नेक्स्ट है, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, क्या रामावतार है, उज्ज्वल है, फिर प्रज्वल है या फिर निरोग है। तो पूछ रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, ये सही जवाब हो जाएगा आपका उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो किस शब्द में विसर्ग संधि पूछ रहा है, नहीं है, क्या अंत्यचेतना में या फिर अतवय में, फिर महोदय में या फिर दुरस्था में, किसमें जो पूछा है विसर्ग संधि नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा महोदय में। महोदय में विसर्ग संधि नहीं है, जबकि इसमें गुण संधि है, बाकी सभी में आपकी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, किस शब्द में आ और आ का मेल नहीं हो पाता है, तो किसमें नहीं हुआ है, ये पूछा है, क्या आपका कृष्णार्जुन में नहीं हुआ है या फिर सावधान में या फिर विद्यार्थी में, उत्तराधिकारी में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थी में आ और आ का मेल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, उद्धृत शब्द का जो है संधि विग्रह क्या होगा, संधि विग्रह क्या हो जाएगा, यह संधि विच्छेद उद्धृत का, क्या उद्धन हृत या फिर उद्धन हृत या फिर उद्धन घृत या फिर उद्धन घृत। तो किसमें जो है संधि विग्रह नहीं, संधि विग्रह कौन सा है इसका, उद्धृत का। सही जवाब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों उद्धन घृत बराबर हो जाएगा उद्धृत, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से सही संधि किसमें है, तो ये सही संधि किसमें हुई है, क्या यशाधन द बराबर यशोदा हो जाएगा, फिर सदधन अय बराबर सदैव हो जाएगा, यहाँ पे बराबर होगा। नेक्स्ट है, मना धन हर बराबर मनहर हो जाएगा, फिर उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाएगा। तो सही संधि किसकी हुई है ये पूछा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यशाधन द बराबर यशोदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें मृत्युम धन जय बराबर क्या हो जाएगा, क्या मृत्युंजय होगा, ये मृत्युंजय होगा, फिर मृत्युंजय या फिर मृत्युंजय। तो मृत्युंजय शब्द का संधि कौन सी होगी सही, सही है आपका मृत्युंजय, ये वाला आपका सही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, समधन चालन का संधि कौन सी है, समधन चालन जो ये संधि विच्छेद दी गई है इसका शब्द कौन सा, क्या है संचालन होगा, फिर संचालन होगा, फिर ये संचालन होगा, फिर समचालन होगा। तो 105 का सही जवाब हो जाएगा आपका संचालन, ये वाला सही होगा, यहाँ वाला जो है संचालन ये सही हो जाएगा, सेकंड वाला नहीं। नेक्स्ट है, महंजकार का जो है संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा, तो क्या महंतधन झंकार या फिर महेशधन झंकार या फिर महतधन झंकार या फिर महतधन झंकार, कौन सा सही हो जाएगा। 106 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, महतधन झंकार बराबर महत झंकार हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धन लेखा के उपयुक्त संधि क्या होगी, क्या विद्युत लेखा हो जाएगा, विद्युत लेखा हो जाएगा, फिर या फिर विद्युत लेखा हो जाएगा, फिर विद्युत लेखा हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 107 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, विद्युत लेखा। नेक्स्ट है, मनोविग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनोविग्रह शब्द का संधि विच्छेद मनुधन अनिग्रह, फिर मनाधन निग्रह या फिर मनाधन निग्रह या फिर मनुधन निग्रह। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, 108 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन थर्ड, मनाधन विग्रह बराबर मनोग्रह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, रातों रात का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रात ही धन रात
रात धन रात, रातों धन रात्रि या फिर रातों धन रात, रातों रात का संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पर। सही जवाब हो जाएगा आपका रात धन रात बराबर हो जाएगा आपका रातों रात। नेक्स्ट है दिन धन दिन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सॉरी संधि विच्छेद जो है दिन धन दिन दिया हो, इसका संधि संधि शब्द क्या हो जाएगा, क्या दिनों दिन हो जाएगा, दिन दिन हो जाएगा, दिन दिना दिन या फिर दिन और दिन। सही जवाब हो जाएगा आपका दिनों दिन, जैसे रातों रात का था रात धन रात, वैसे दिन धन दिन बराबर हो जाएगा दिनों दिन। नेक्स्ट है वध्युक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वध्युक्त शब्द है इसका संधि विच्छेद वधुधन उक्ति, वधुधन उक्ति या फिर वधुधन उक्ति या फिर वधुधन उक्ति। तो सही जवाब हो जाएगा इसका वधुधन उक्ति बराबर हो जाएगा वधुक्ति। नेक्स्ट है सितार्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सितार्तु का संधि विच्छेद क्या ये हो जाएगा शीतधन ऋतु या फिर शीतधन ऋतु या फिर शोतधन ऋतु या फिर शीतधन ऋतु। तो 112 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड शीतधन ऋतु बराबर शीत ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एकता की संधि क्या हो जाएगी, विश्व धन एकता जो है इसकी संधि क्या होगी, क्या विश्व एकता हो जाएगी, विश्व एकता फिर विषयकता या फिर विश्वैकता। तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 113 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ विश्वैकता सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है दूधधन, जो दूधोधन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दूधधन धन होगा फिर दूधधन ओदन होगा फिर दूधधन औदन या फिर दूधधन ओदन। दूधधन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 114 का फोर्थ ऑप्शन दूधधन ओदन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है करा कि घृत धन ओदन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो क्या धरी धन रोधन हो जाएगा, फिर आपका ध्रुतन होगा फिर ध्रुतोधन या फिर ध्रुतोदान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 115 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड धतोदन जो होगा ये धृतधन ओदन का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जो संख्या शब्द होता है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधन क्या हो जाएगा फिर समधन क्या हो जाएगा, शतधन क्या या फिर सहधन क्या। तो संख्या का संधि विच्छेद पूछा गया है ये हो जाएगा आपका समधन क्या, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हिंदी के जो संधि होती है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।